देख रहे हैं डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में बना रहता है यह दिखाने के लिए कि हमारे गोरखपुर जिला में और चिल्लूपार क्षेत्र में क्या हो रहा है। जो मैं दिखाने जा रहा हूं गोला तहसील के मदरिया के बिल्कुल समीप, कौन सा गांव पड़ता है भाई? कालीपार गांव है, जो कि एकदम रोड के सटे हुए है। यहाँ पर किसी की नजर नहीं पड़ रही थी। इन लोगों का कहना है कि एमएलसी साहब सीपी चंद का यहाँ पर नजर पड़ा और इन लोगों के बारे में सोचा, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, यहाँ पे लोगों ने हमें रोका और कहा कि मिश्रा जी आप जगह जगह दिखाते हैं, हमारा यह रोड जो है, हमारी जो ये पीड़ा है, हमारे यहाँ जो बारे में हमने सोचा है, कम से कम उस तक ये बात हमारी पहुंचा दीजिए, जो लोग हमें जाने कि कौन हमारे विषय में सोचता है। ज्यादा कुछ ना कहते डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा इन लोगों से पूछना चाहेगा कि ऐसा क्या है कि जो लोग आप लोग हमें रोके और बताना चाहे। सर अपना नाम बताइए। घनश्याम गुप्ता। सर यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे, रोड के बारे में आप लोगों के बारे में कौन सोचा? जी, माननीय एमएलसी साहब सीपी चंद जी विधान परिषद सदस्य हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और एक बार छत से जा रहे थे तो हमारे क्षेत्र गांव के ही हैं बेनी श्री बेनी लाल यादव जी, इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया, सर हमारे यहाँ रोड की बहुत समस्या है, ताकि इस पर ध्यान दीजिए, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है बरसात के महीनों में। तो उन्होंने इसको बहुत ही ध्यान दिया और यह रोड जो है देखिए आरसीसी हो गया है, एक नंबर का, जो लग रहा है 20 साल तक चलेगा। और क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट से लेके माननीय एमएलसी साहब बहुत सारा काम कर रहे हैं, जगह जगह स्ट्रीट लाइट, आरसीसी रोड और तमाम सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं क्षेत्र में। और भगवान से ही विनती है कि इसी तरह क्षेत्र में काम करते रहें, ताकि जनता जो है खुशहाल रहे और क्षेत्र विकास की धारा बहती रहे। जी जी, मैं बता देना चाहता हूं, अभी लोग एमएलसी साहब का नाम सुनकर के तालियों से स्वागत कर रहे हैं। मेरे भाई और कुछ नहीं चाहिए पब्लिक को, पब्लिक को और कुछ नहीं चाहिए, पब्लिक को रोटी चाहिए, घर चाहिए और यह रोड चाहिए और बिजली चाहिए, सुविधा यह अच्छी होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। जो इनके बारे में सोचता है उसके लिए ये भी लोग सोचते हैं। ज्यादा कुछ न कहते हुए भाई मैं इनसे पूछूंगा कि बुजुर्ग हैं कि भाई आपका इसमें क्या कहना है। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुधाकर प्रसाद है जी। मैं कालीपार गांव के बीच में एक रोड बना है जो कि मदरिया चौराहे से समीप है। यहाँ पर बारिश के समय में भी आने जाने की बहुत दुर्व्यवस्था होती थी। हमारे इस क्षेत्र के एमएलसी महोदय श्री सीपी चंद ने इसके ऊपर ध्यान दिया और यह रोड बनवा दिया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ जी। और अच्छा आप ये बताइए, इस पर कौन कौन ध्यान दिया, जब आप किसी से क्या कहे भी थे इस रोड के लिए? बारे में तो कहा गया, किससे कहे थे? अरे बहुत यहाँ के सांसद महोदय से भी कहा गया। हाँ। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो चुनाव जीत के चले जाते हैं, कुछ देखते नहीं। क्यों बीच में नहीं आते हैं? बीच में आते हैं, रोड शो करके चले जाते हैं। यानी रोड शो करते हैं। क्या वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं? वो सोचते नहीं है, केवल या मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं या जोगी के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं। जीतने के बाद वो इस क्षेत्र में नहीं आते हैं, दूर दराज से रोड पकड़ते हुए बड़हलगंज से गोला, गोला से कौड़िया, फिर यहाँ से इस क्षेत्र से चले जाते हैं, क्योंकि इनका यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। वो आते हैं और वोट लेकर के यहाँ जनता के बीच से चले जाते हैं। क्यों उनको ये पता है कि चाहे हम रहे चाहे न रहे, चाहे योगी के नाम पर वोट देंगे? क्या बस वही इनका यही है। लेकिन व्यक्तिगत कोई काम नहीं है उनका, व्यक्तिगत काम नहीं। क्या उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, शिलान्यास तड़ातड़ कराए? शिलान्यास कराए। इसके ऊपर तो नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। शिलान्यास ऐसा है, या डरते हैं क्या? नहीं, कि जो रोड कोई नेता बनवा दिया इसके पहले, वो अपना नेम प्लेट लगवा दिए। वर्तमान में सरकार उन्हीं की है ना। लेकिन मैं धन्यवाद सीपी चंद को देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस रोड के ऊपर ध्यान दिया और उन्होंने बनवाया। वह काम करने लायक आदमी है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। जी, दिल से धन्यवाद देते हैं। जी हाँ, मैं वही दोबारा कहना चाहता हूँ, इन्होंने बेधड़क जो कहा है कि हमारे बारे में जो सोचेगा मैं उसके बारे में सोचूंगा। ज्यादा कुछ ना कहते भाई, सभी लोग इच्छुक हैं, काफी टाइम लग जाएगा। सर अपना नाम बताइए। आप भी कुछ कह दीजिए। ऐसे क्या होगा, आप उनको कहेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप बताइए, कुछ बताना चाहते हैं इस रोड के बारे में? हम लोगों को तो भाई गांव में यही सीपी चंद जी ये रोड बनवाए हैं, तो हम लोग उन्हीं को न जानेंगे। बाकी जो नेता आया जीत के चला गया, उसके बारे में हम क्या कहें? क्यों जीतने के बाद आपको याद नहीं करते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। आजीवन जब से जीतते हैं कभी नहीं आते हैं। कोई याद नहीं करता है जो भी यहाँ से जीत के गया है। जो नेता
यहाँ से जीते हैं, एक भी बार नहीं इस रोड के बारे में सोचे हैं, न आए हैं न गए। भैया आप अपना नाम बताइए। राम ज्ञान मौर्य। इस रोड के बारे में और अपने गांव के बारे में कुछ बताइए। रोड के बारे में तो जो सीपीचंद करा दिए हैं वो बहुत अच्छा काम किए हैं, हम लोग उनके आभारी हैं आप। दिल से आशीर्वाद देते हैं। इस रोड के बारे में जब ये नहीं बना था तो आप किससे किससे कहे थे आप? अरे त्रिपाठी जी हैं, हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किए हैं लेकिन नहीं सुन रहे हैं। सुन नहीं रहे थे? नहीं कहे। और यहाँ पे क्या क्या सुविधा हुआ, किसके किसके लिए? सबकी सुविधा तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो आप यह बताइए, इस गांव में एक मिनट, इस गांव में शौचालय है कि नहीं है? हाँ है, शौचालय है। प्रधान कभी आते हैं कि नहीं? क्षेत्र में आते हैं आपके गांव में आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी कभार आते हैं, जब उनको जरूरत पड़ेगा तब ना आएंगे, नहीं तो जनता की जरूरत थोड़ी नहीं उनको खोजना है। हाँ सर, आप सबको गाइड कर रहे हैं, आप दूर भाग रहे हैं, आप भी कुछ बताएंगे अपने गांव के बारे में, अपने टोले के बारे में, अपने घर के बारे में? अपना नाम बता दीजिए पहले। नाम मेरा सर बेनी लाल यादव है जी। जी। और ये रास्ता हम लोग 5-6 घर का टोला है जी। छोटा टोला होने के नाते कई लोगों से कहा जाता है, अनदेखी कर देते हैं लोग, सुनते नहीं हैं। ये तो माननीय श्री सीपी चंद जी गए थे देवला पार, उधर से वापस जा रहे थे, यहीं रुके, हम लोग 2-4 लोग खड़े थे और जाकर हम लोग विनती किए कि सर आपका आशीर्वाद लग गया, हमारा भी 6 घर का टोला 7 घर का ये हमारा लोग बन जाए। उन्होंने मैंने तुरंत ही आदेश दिया और बनवा दिया, जो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और ऐसे कई काम उन्होंने किया जो हमारे छोटे भतीजा घनश्याम गुप्ता ने बताया है, जो वहाँ सांसद जी द्वारा भी लगाया, लाइट लगाया, और इन्होंने श्री सीपी चंद जी भी ने में भी 2 लाइट। और ये काम मतलब आप भी जानते हो कि छुपा नहीं, बीजेपी से वो जुड़े हुए हैं, बीजेपी के विधान परिषद हैं जी। तो काम उन्होंने बहुत तरीके से किया, और हर कोई किसी वर्ग का आदमी हो, जो भी आदमी उससे जुड़ा, किसी से पूछेंगे तो हर गरीब का वो मदद है, मसीहा है, सबकी मदद करते हैं। और हम तो उनसे जुड़े हैं, जानते हैं कि भाई जो भी व्यक्ति उनके कोठी पर चाहे उनके आवास पर चला जाता है, किसी कार्य के लिए चला जाता है, क्यों बार सांसद से नहीं आप जुड़े हैं? सांसद जी से जुड़े हैं, लेकिन सांसद जी तक सही है कि हम लोग नहीं जा पाते हैं, और उतना सुन भी नहीं पाएंगे जितना वो सुन लेंगे। श्री सीपी चंद जी जितना सुन ले कहते रहे हैं कि इसी प्रकार का कोई गरीब अगर चला जाएगा उनके दरवाजे तक, आप जो भी जुड़ा होगा सीपी चंद जी से, उनसे बात कीजिएगा, तो कोई काम के लिए चला जाए, किसी जात का होगा, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, नाऊ, कहार, तेली, किसी को वह नहीं करते हैं, सबका देख रेख करते हैं, सबकी इज्जत आबरू का रक्षा करते हैं, सबकी मदद करते हैं। और मैं अपने ताए दिल से उनको कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ उनको जी। मैं बता देना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ सर कि आने वाले दिनों में हमारे गांव में 2-3 और अन्य रास्ता है जो मैं उनसे मांग रखूंगा, और हमको पूर्ण विश्वास है कि वो अपने चरण का आशीर्वाद देकर के काली पार में जो पुराना रास्ता फंसा हुआ है, प्रधान विरोधी है, 1 नंबर का प्रधान द्वारा काम नहीं किया जाता है, तो जो प्रधान छोड़ दिए हैं विवाद में, वह मैं उनसे मांगूंगा, तो वह मेरे गाँव में काली पार में देंगे जी। हमको पूर्ण रूप से विश्वास है, यानी उम्मीद रखते हैं ऐसे लोगों को, उम्मीद रखता हूँ कि वो जब मैं उनसे कहूंगा तो सुनेंगे, क्योंकि ये तो परीक्षा में कहा गया, ये तो जा रहे थे तो हम लोग 4-5 लोग रुक करके कहे सर ये 5-6 घर का टोला है, कोई नेता ध्यान नहीं देता है, थोड़ा सा आपका आशीर्वाद लग जाए, तो चलते फिरते में उन्होंने दे दिया। तो जब हम लोग सफर के जाएंगे 10-20 लोग मांगेंगे, तो जो गाँव में हम लोगों का रास्ता बाकी है, विवादित है, जैसे PWD से लेकर समूह दुबे के घर तक है, उधर PWD से लेकर पूर्व प्रधान बुधराम यादव के घर तक है, उधर नेक्सेज स्कूल से लेकर राम धवल के गौड़ के घर तक है, ये सब रास्ता का मांग हम लोग उठाएंगे। चुनाव के बाद आचार संहिता खत्म होगा तो हम लोग उनसे करेंगे, और उम्मीद है कि वह हम लोगों का प्रार्थना पत्र खाली नहीं करेंगे, वो देंगे, और वो देते हैं सबको जी। मैं बता देना चाहता हूँ डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा कि जब कोई नेता ऐसे जनता पे, ऐसे पब्लिक पे, ऐसे लोगों पर ध्यान देता है, तो कहीं न कहीं यही पब्लिक उनके विषय में भी सोचती है, क्योंकि डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा को यह नहीं पता है कि रोड किसने बनवाया, कि जो बोलेगा यह पब्लिक बोलती है। कौन नेता कहाँ क्या कार्य करता है वो पब्लिक बोलती है, किसी पत्रकार को नहीं पता होता है, क्योंकि मनोज मिश्रा पारदर्शिता दिखा रहा है कि यह रोड किसने बनवाया, लोग उनके विषय में क्या सोचते हैं और क्या सोचेंगे। निरंतर बने रहिए डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। सर एक बात आपसे ये भी बता दूं जी, सर जी मैं एक बात आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, हमसे मत कहिए, जनता से कहिए, जो डाबरा समाचार के लोग हैं, जनता हमारे गांव के लोग देख ही रहे हैं जी,
कितने लोग तो चौराहे पर बैठे फालतू लोग रहते हैं तो लोग कहते हैं कि वो ठाकुर हैं, ठाकुर बात करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। इधर गांव में देख लिए, कोई एक घर भी ठाकुर नहीं है। कोई भी गरीब जाता है उनके दरवाजे पर, किसी जात का व्यक्ति जाता है, जो भी उनसे जुड़ता है उसकी वो सुनते हैं और अपने चरण का आशीर्वाद देते हैं और मदद करते हैं। तो मैं तो सबसे अपील यही करूंगा, चाहे किसी कास्ट का आदमी हो, हर व्यक्ति श्री सीपी चंद जी से जुड़े और उनसे अपना नमस्ते बंदगी रखे। और उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है अपने चिल्लू पार में जो उनकी मदद और सहायता और अच्छा नहीं कर पाएगा। जी वही एक नेता है की राजनीति लोग करते हैं, जी वोट की राजनीति करते हैं, बिरादरी की राजनीति करते हैं, लेकिन वही है न जात की राजनीति है, न पात की राजनीति है, न किसी प्रकार यानी राजनीति। वोट का चोट बहुत बुरा होता है। बहुत बुरा होता है सर, लेकिन श्री सीपी चंद जी में ऐसा नहीं है। उनसे जो भी जुड़ा और कोई भी दरवाजे उनके क्या किसी कास्ट का रहा, वो बेचारे उनकी मदद करते हैं। वही नहीं, उनके पिता श्री स्वर्गीय मार्कंडेय चंद भी मदद करते थे। जी वो भी मैं एक चीज और बता दूं, जो आपने कहा है कि लोग जातिवाद करते हैं, जी मेरे भाई पीठ पीछे बहुत लोग किसी को कहते हैं, वही कहता है व्यक्ति जो किसी काबिल नहीं होता है। जी जी ठीक, किसी काबिल नहीं होता, बेरोजगार होता है, उसके पास कोई कार्य नहीं होता है, सारा दिन वो ताश फेरता है, लोगों के विषय में सोचता है कि कौन कैसा खा रहा है, कौन कैसा पी रहा है, कौन कैसा उठ रहा है, कौन कैसा बैठ रहा है। उसके मानसिकता को, अपने धारणा को नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यही मैं बता देना चाहता हूं, यह उसके जीन में होता है। जैसा बोएंगे वैसे ही पाएंगे, जैसा परिवार के लोग व्यक्ति होते हैं वैसे लड़के निकलते हैं, वैसे ही उनके परिवार के लोग निकलते हैं। इसी विषय में वो सोचते रहते हैं, यही सोचते सोचते चले जाते हैं, कभी जीवन में तरक्की नहीं कर पाते।